निगम कर्मचारियों की अभद्रता से आक्रोशित हुआ उद्योग जगत। AICTSL स्थित कार्यालय पर सौंपा गया ज्ञापन। इंदौर के सावेर रोड क्षेत्र स्थित जेस्ट फार्मा के निदेशक सुधीर व्योरा के साथ नगर निगम जोन 17 के कर्मचारियों द्वारा की गई अभद्रता को लेकर उद्योग जगत में आक्रोश है। इस मामले में फार्मा, प्लास्टिक, फूड, ड्रग, स्टील सहित विभिन्न सेक्टरों से जुड़े 23 से अधिक संगठनों ने एकजुट होकर विरोध जताया। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता, सचिव तरुण व्यास और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश भाटिया, उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, कोषाध्यक्ष अनिल पालीवाल और सह सचिव अमित धाकड़ के नेतृत्व में AICTSL स्थित निगमायुक्त कार्यालय पहुंचकर निगमायुक्त शिवम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त दीपक सिंह और साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह को भी प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में निगम कर्मियों राहुल कुलकर्णी, नीलेश जरिया, संजय पवार और अमित यादव के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता, संपत्ति कर गणना की SOP और खुली भूमि पर छूट, साथ ही मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के नेतृत्व में आज 20-25 से अधिक औद्योगिक व्यापारिक संगठन शहर के एकत्र हुए हैं। पिछले कुछ समय से लगातार जो नीचे के कर्मचारी है नगर निगम के, उनके द्वारा बलपूर्वक दमनकारी नीति के द्वारा यहाँ पर संपत्ति कर की वसूली की जा रही थी। जो संपत्ति कर भरा हुआ है उसमें भी वो अलग अलग प्रकार से दबाव बनाकर, प्रभाव बनाकर वसूली के तरीके अपनाते थे और जब उन्हें वो राशि नहीं मिलती थी तो वो गलत तरीकों पे आते थे। एक हमारे उद्योगपति के साथ घटना हुई है, उसके साथ हुज्जतबाजी की है और वो बहुत ही सामान्य उद्योगपति है। 150 करोड़ का टर्नओवर है, 27 देशों में माल जाता है, फार्मा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में वॉकी टॉकी लेकर समय समय पे घुस जाना अलग अलग तरीकों से। तो हमने इस बात का संज्ञान माननीय शिवम वर्मा जी निगम आयुक्त महोदय के साथ में किया। उन्होंने तत्काल हमारी बात को सुना, आज का समय दिया और हम सब इकट्ठे होकर जब उनके पास पहुंचे तो हमें हमारी समस्या का समाधान प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने के लिए। हम उनकी इस मुहिम में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण इस मुहिम को धक्का लग रहा है। तो ये धक्का ना लगे उसके लिए आज हम सब एकत्र हुए कि भारत निश्चित तौर पर उद्योग में पुनः एक दिन सर्वस्व बनेगा। इस तरीके क्या क्या रहते थे इनके जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये 5-7 लोगों की एक गैंग है, ये कर्मचारियों की। इनके जैसे किसी उद्योगपति ने अगर अपने बाहर पेवर ब्लॉक लगाने के लिए अगर मिट्टी खुदाई की, जेसीबी बुला के उसे काम रुकवा देते हैं। अगर पेवर ब्लॉक लगा दिए तो वो जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं कि ये उखड़ेगा, नाली बनेगी। तो जब उद्योगपति सोचता है कि 5 लाख का खर्चा किया है कि उखड़े, तो वो फिर उससे अंडर टेबल डिमांड करते हैं। 20,000-25,000 रुपए लेके उसे छोड़ दिया जाता है। एक बार की घटना है, CNG लाइन लीकेज हो गई बाहर ओपन में, उसके लिए गड्ढा खोदना था तो उसको गड्ढा नहीं खोदने दिया। उसको समझाया भाई CNG लाइन में बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, बोले नहीं, पहले आप क्या दे रहे हो। तो ठेकेदार ने उसको 15,000 दिए, 10,000 उद्योगपति ने मिला, जब जाके वो CNG लाइन सुधर पाई है। तो ये निश्चित तौर पे ये कर्मचारियों का एक ग्रुप बना हुआ है सावे रोड पे। हम उन लोगों के लिए आए, ना कि कोई नगर निगम का विरोध है। या हमने 4-5 लोगों को चिन्हित किया, हमने ज्ञापन में सभी नाम दिए हैं। क्या लग रहा है आपको कि अवैध उगाई कर रहा है निगम के कुछ अधिकारी नीचे, निगम की अधिकारी तो सपोर्ट करते हैं, जो कर्मचारी है, मास्टर कर्मचारी है, उनके तरीके ठीक नहीं है। जैसे शिवम वर्मा जी, अभिलाष मिश्रा जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उनके द्वारा जब भी हमने कोई बात बताई उन्होंने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है। आज आदरणीय पांडे जी ने भी हमारी बहुत सारी समस्याएं सुनी है। मुझे लगता है कि पांडे जी भी अब अपने जो नीचे की टीम है उसको तत्काल ठीक करेंगे। और नहीं, हमारा कहना है कि आप बगैर परिचय पत्र के फैक्ट्री के अंदर घुस रहे, आप बगैर परिचय दिए घुस रहे, विजिटर रजिस्टर पे साइन करने को आप तैयार नहीं है। उनको लगता है कि सर्वे भूमि गोपाल की, पूरा इंदौर, पूरा सावे रोड, हम जहां चाहेंगे वहां कदम रख सकते हैं, उस भाव के साथ वो घुस जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई शर्म लाज नहीं है कि क्या नियमों का पालन होता है और वो घुस जाते हैं। आज फार्मा इंडस्ट्रियों में स्टरलाइजेशन का बहुत महत्व है। वो जूते लेके, कीचड़ वाले जूते लेके घुस जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ये पिछले 2 वर्षों से जब बहुत अधिक हो चुका है।
बात भी आ रही है। और इसमें वो नगद मांग करते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर चालान बन रहा है 10,000 से ऊपर हम लोग दे नहीं सकते नगद। जब चालान बनता है 10,000 रुपए का तो वो बोलते नगद दो, 20,000 नगद दो, 50,000 नगद दो। वो नगद देते, फिर रसीद की बात आती तो वो कोई कट्टा निकाल के रसीद भी पकड़ा देते। हमने ये भी कहा है कि आप इन रसीदों की जांच कीजिए, क्योंकि पूर्व में भी निगम में कई प्रकार फर्जी रसीद कांड हो चुका है। तो हमें ये शंका है, आशंका है, हम पुख्ता नहीं है क्योंकि ये जांच का विषय कि ये रसीद कट्टे भी कहीं कहीं फर्जी है और ये सीधे इनके खाते में जा रहे हैं। रोज वहां पर ये जिस प्रकार हमने पाल्डा की खड़ी कराई बंद करी थी तो कहीं हमें ये प्रतीत हो रहा था कि कहीं ये नगर निगम की खड़ी कराई ना हो जाए। जिस तरह से आज हम लोग सब उद्योगपति इकट्ठे हुए थे, हम सब उद्योगपतियों का एक ही ध्येय था कि सांवेर हो, पाल्डा हो, देवास नाका हो, सब जगह खड़ी कराई। और इस तरह के विषयों को लेकर जिस तरह से एसोसिएशन सारी एक्टिव हैं, हम लोगों ने आज नगर निगम में आदरणीय कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने ये बताया है कि किस तरह से अपने नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे अवैध वसूली के लिए तैयारी कर रहे हैं। करीब 2 साल से इस तरह के अवैध वसूली बढ़ती जा रही है, उद्योगों को परेशान किया जा रहा है। उद्योग 2 तरह की मार झेल रहा है। पहले उद्योग लीज डीड जो लीज है वो शासन को देता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को। हम लोग लीज के नाम पे लीज रेंट भरते हैं। अब हम शासन को नगर निगम को टैक्स के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं। तो उद्योगपति 2 तरह के टैक्स दे रहा है। तो आदरणीय कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्द इस पे एक समिति बना के उद्योगपतियों के साथ बैठेंगे। विशेष व्यवस्था रहे, जैसे अभी उन्होंने सफाई में एक नए सीएसआई का सृजन किया है, एक नए सीएसआई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बनाए गए हैं ताकि वो उसी एरिया विशेष के लिए सफाई की व्यवस्था करें। आने वाले टाइम में हम लोग इसी प्रकार अन्य विशेष जल्दी बनाएंगे ताकि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया अच्छे से काम कर सके, उनकी जरूरतों का निर्धारण हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। आज का जो विषय था, आज एक रेवेन्यू के संबंधी विषय आया था कि हमारे एक बिल कलेक्टर ने वहां पर पहुंच कर जाति की और विवाद वगैरह की स्थिति हुई है, क्योंकि प्रारंभिक इसमें ये पाया गया कि ये सही है। हमने इसीलिए जो बिल कलेक्टर उनको सस्पेंड किया तत्काल प्रभाव से। जो एआरओ हैं उनको हम लोगों ने ट्रांसफर किया है क्योंकि उनकी भी संवेदनता इसमें दिखी परिलक्षित हुई। और साथ ही जो अपर आयुक्त हमारे अभिलाष मिश्रा जी हैं, उनको हमने जांच के लिए भी आदेश करेंगे कि वो जाके जांच करें इसकी, इन सभी पक्षों को सुने क्या एक्चुअल में घटना घटी थी और उसके बाद जो भी आगे यथोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर एमओएस को लेकर भी बात सामने आई है कि एमओएस का भी चार्ज नगर निगम द्वारा वसूला जा रहा है, साथ में जो रसीद कट्टे हैं कि रसीद कट्टे फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं, देखिए, ये इस प्रकार का ये पॉइंट आया है कि जो रसीद कट्टे हैं वो भी तो हमने रसीद कट्टे कुछ अभी लिए हैं जो हमारे इंडस्ट्री के साथियों ने दिए हैं, उसकी हम लोग जांच कराएंगे कि क्या वो इसकी नगर निगम में डिपोजिशन हुआ है कि नहीं। और दूसरा, हम चूंकि नगर निगम इंदौर अपने डिजिटल इनोवेशन के लिए भी हम लोग प्रसिद्ध हैं और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में रसीद कट्टों को हटाकर पूरी तरह से पीओएस मशीन और इसको हम लोग जगह देंगे, तो इसके लिए भी हमने तैयारी शुरू कर दी है। सर एमओएस के लिए क्या नया कुछ प्रावधान किया जाएगा? नहीं, एमओएस के लिए प्रावधान नहीं, जो हमारे वर्तमान नियम है, अभी हमारे सभी इंडस्ट्री के साथी कुछ लोग बैठेंगे, इसमें से हमारी रेवेन्यू की टीम बैठेगी, एक बार क्लैरिटी कर लेंगे कि भाई ये जो ओपन स्पेस है उसमें कितना टैक्सेशन होता है। और उसके बाद जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, सभी तरह के जो इनके पॉइंट्स होंगे वो भी लिए जाएंगे, कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो, इसके लिए बैठ कर उसको क्लियर किया जाएगा और फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।